Hello, dear students. Once again, I am coming along with a new video, and today we will discuss about verb, because nowadays we are teaching you parts of speech in which I have taught you noun, pronoun, and adjective, and after this I will teach वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब. अब इसके बाद हम जो है वर्ब के डिस्कस करेंगे और वर्ब के बारे में हम आपको आज टुडे बताने वाले हैं. तो आज का टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक बाबू आपका हो गया, आपका वर्ब हो गया. ठीक है. वर्ब मीन्स यू नो क्या होता है? वर्ब मीन्स आपको पता है, हमने बताया भी आपको है. वर्ब मीन्स होती है क्रिया. हाँ, क्या होती है? वर्ब मीन्स आपके बाबू क्या हो गया? इट मीन्स हो गया क्रिया. देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप वर्ड से ही, शब्द से ही जो है ये एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत है कि वर्ब क्या है, क्रिया क्या है. इस वर्ड से ही आपको बहुत सारा कुछ सामने निकल के आएगा. क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कोई वर्क, कोई कार्य, हाँ, कोई एक्शन, तो ये क्या है? क्रिया मतलब कुछ हो रहा है. ठीक है. अब इतना आप एक लॉजिक लगा सकते हैं, कोई वर्ड है, उस वर्ड से आपको ये रियलाइज होता है कि इस वर्ड से कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपन. तो अगर इस प्रकार का कुछ एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती है उस वर्ड से, तो आई होप उस समय आप जो है आप मान लीजिए कि दिस इज़ द वर्ब. ये क्या है? यही एक्शन वर्ड है, यही क्या है? वही वर्ब है. अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको देंगे तो आई होप आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा. जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं. पहले तो एग्जांपल जैसे आपका आता है राम वीप्स. राम क्या है? राम वीप्स हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? अब राम तो ये क्या है? अब राम आपका नाउन हो गया. अब इस वर्ड से क्या है? आपको इतना पता चल रहा है कि राम जो है एक लड़का है, एक आदमी, व्यक्ति, पुरुष, पर्सन है. बट यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा एक्शन या कुछ ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है. ठीक है. अब राम के एक्शन को जो है, राम का क्या कार्य, राम की क्या एक्टिविटीज़ है, वो उसके बाद वाला जो वर्ड आपका ऐड होता है राम के साथ, वो दैट विल बी क्या? दैट विल बी वर्ब्स. अब राम की क्या खासियत क्या निकल के आ रही है? राम वीक्स, यानी राम रोता है. अब रोने की क्रिया देखिए, जब हम वीक्स कहते हैं तो बोले तो क्या इसके मीन्स आपका क्या हो गया? रोना हो गया. अब रोना का मतलब एक डायग्राम आपके मस्तिष्क में क्या क्रिएट होता है. डायग्राम क्या आता है? जैसे कोई रो रहा है. ठीक है. रोने वाली डायग्राम आपके मस्तिष्क में पूरा क्या होता है? आ जाता है. तो ऐसे कंडीशन में आप उस वर्ड को क्या मान सकते हैं बाबू? उस वर्ड को आप एक्शन वर्ड बोले तो वर्ब मान सकते हो. अब राम यहाँ क्या कर रहा है? राम रोता है. तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? राम की वजह क्या हो गई? राम क्या कर रहा है? राम की क्या कारण हो गया? तो यहाँ पे रोने का काम हो रहा है. तो रोना क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज द वर्ब. ठीक है. ये तो थोड़ा सा हम आपको समझाए हैं. अभी हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. हाँ, तो चलते हैं. सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं वर्ब की. ठीक है. तो डिफिनीशन में आपका क्या होगा? वर्ब. ठीक है. A verb is a word. Verb is a word which बोले तो क्या? which लगाओ या that लगाओ, कुछ भी लगाओ. which denote an action. ठीक है. या which tells us an action. कह रहा है कि ये वर्ब इज अ वर्ड, माने वर्ब जो है क्रिया एक ऐसा शब्द होता है, क्रिया ऐसी शब्द ऐसा शब्द होता है जो डिनोट बोले तो क्या बताता. कह रहा है कि विच डिनोट जो यह बताता है, हाँ, एन एक्शन, कार्य को, जो कार्य को बताता है बाबू. ठीक है. क्या? एक बार अगेन सुनो. अ वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया ऐसा शब्द होता है, यू कैन से होती है, विच डिनोट या विच टेल्स, यू कैन से विच, जो कि डिनोट बताता है या समझाता है, एन एक्शन, कार्य को, जो कार्य को बताता है, दैट विल बी कॉल्ड वर्ब. उसे क्या कहते हैं बाबू? उसी को वर्ब कहते हैं. ठीक है. एक हम शॉर्ट वे में आपको बताते हैं. शॉर्ट वे में एक डिफिनेशन आती है जो हम आपको बताते हैं. आई होप आपको उसको लर्न करने में बहुत ईजी होता है. जैसे क्या कह सकते हो? एन एक्शन वर्ड इज called
एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको पहली वाली डिफिनेशन लर्न करने में थोड़ा सा हार्ड लगता है बॉयज, तो आप सेकेंड वाली डिफिनेशन, दिस इज द वेरी इजी फॉर यू एंड दैट विल बी लर्न इन वेरी इजी वे। आप इसे बड़े आसान तरीके से लर्न कर सकते हो। क्या बाबू, एन एक्शन बोले तो एक्शन बोले तो क्या कार्य होता है, ठीक है। एन एक्शन वर्ड माने जो वर्ड, जिस वर्ड से एक्शन निकल के सामने आता है, जिस वर्ड से कार्य करने का कुछ मीन्स निकल के आता है, इस कार्ड उसे कहा जाता है वर्ब। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है, ठीक है। इस दोनों आप डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हो और इसको आप लर्न भी कर डालिएगा, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्रिया एक ऐसी चीज होती है, बिना क्रिया के, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एनी वन सेंटेंस, तो आपको वहाँ पर क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। दैट ऑन दैट प्लेस यू विल हैव टू नेसेसरी टू द वर्ब, वहाँ पे आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बाबू। और बिना वर्ब के, एंड विदाउट वर्ब यू कांट प्रिपेयर एनी सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ब के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होना क्या है, बहुत ही एसेंशियल है बॉयज। वर्ब क्या है, इसको हम हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने क्या कहा कि एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी जिस वर्ड से लगता है कि कार्य करने का कुछ मीन्स निकलता है, कार्य करने का पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। पहला वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को बताता है, वो क्या हो गया, उसे वर्ब कहते हैं। हमने यहाँ पर क्या आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे राम रीड्स, राम क्या करता है, राम रीड्स हो गया, ठीक है। राम रीड्स, तो राम पढ़ रहा है, यहाँ पे राम क्या कर रहा हो, राम यहाँ पर पढ़ने का काम करता है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया, ये पढ़ना आपका वर्ब हो गया। अब ये रीड्स क्या कर रहा है, रीड्स वर्ड जो कह रहा है, विच टेल्स कह रहा है ना, डिनोट एन एक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रीड क्या कह रहा है, रीड ये कह रहा है कि राम पढ़ता है। रीड क्या कह रहा है, रीड कहता है कि पढ़ता है। क्या पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स क्या हो गया, रीड्स आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी आ गया इस यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। आपको वर्ब और क्या नाम है, सब्जेक्ट समझने के लिए, सब्जेक्ट कहाँ से निकलता है, वर्ब कैसे होगा। अब जैसे क्या होता है, इतना जान लीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बाबू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें सब्जेक्ट आपका होता है। क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट हो गया पहला, नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया। नंबर 2 आपका वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया। नंबर 3 बाबू क्या हो गया, नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 4 आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट आता है। कंप्लीमेंट आता है, वर्ब आप जिसे बोलते हो, कंप्लीमेंट आ रहा है तो राइट कर देते हैं कंप्लीमेंट, ठीक है। ये 4 चीजें ऑप्शनली क्या होता है, 4 जो काइंड्स हैं, ये लगभग इन सारे को मिला करके ही एक सेंटेंस ये चारों मिलकर के ये किसी एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। राम रीड्स ए नॉवेल, ठीक है, राम रीड्स अ नॉवेल एवरी डे, एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या हुआ, कह रहा है कि राम रीड्स अ नॉवेल एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम, राम इज व्हाट, राम क्या है,
राम यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया। अब कैसे सब्जेक्ट होगा मैं वो भी क्लियर करूँगा। अब उसके बाद राम की क्रिया क्या है, राम की क्रिया ये है, राम की क्रिया आती है पढ़ना, पढ़ना का क्या हो गया, ये राम की क्रिया हो गई। ठीक बॉयज, कह रहा है ए नॉवेल, ए नॉवेल क्या हो गया, ए नॉवेल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हुआ अभी नॉवेल में वो भी समझाऊंगा। एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये क्या पॉइंट हो गया, इसे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं, जो आपके सेंटेंस को पूरी तरह से क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, यानी इट मीन्स पूरा कर देता है। देन आपका एक सेंटेंस बन के प्रिपेयर हो जाता है बॉयज। ठीक है, तो आप पहले ऐसे मैं समझाता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए बाबू, जब कोई सेंटेंस होता है ना, तो उस सेंटेंस में जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या जिस पर्सन से आपको ये पता चलता है कि कार्य जो है सेंटेंस में, उस सेंटेंस में काम जो है कार्य उसी वर्ड से हो रहा है। यानी कैसे क्या है, राम एक नॉवेल पढ़ता है प्रतिदिन सुबह, राम सुबह प्रतिदिन एक उपन्यास पढ़ता है। नॉवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास। राम प्रतिदिन सुबह में एक उपन्यास पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, काम, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस के एक्टिविटीज़ में राम जो है वर्क कर रहा है, राम के अकॉर्डिंग, यानी ऑल एक्टिविटीज हैज बीन डन बाय द राम। सो राम इज द सब्जेक्ट बिकॉज राम इज द हेड वर्ड, राम ही मुखिया है, राम मेन है, राम हेड है, मेन है, मुख्य है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में राम ही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसलिए दिस इज द सब्जेक्ट। क्या हो गया बाबू, इसलिए आपका ये क्या होगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड हमने आपको क्या राइट किया है, सेकंड हमने राइट किया वर्ब। वर्ब क्या है देखिए, अब जिस वर्ड से एक्शन होने का पता चलता है वो आपका वर्ब, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता दिया डेफिनेशन के माध्यम से। तो एक्शन किस वर्ड से हो रहा है, रीड से हो रहा है। भाई राम कहें तो एक्शन हो, पता नहीं चल रहा, ठीक है। रीड कह रहे हैं, रीड मीन्स होता है पढ़ना। पढ़ना अगर हम वर्ड अगर सामने लाते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि हाँ इसके वर्ड का मतलब कुछ निकल के आ रहा है। सो इट इज द वर्ड। नॉवेल क्या है, नॉवेल भाई प्रकार का उपन्यास और स्थिर है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही एवरीडे मतलब प्रतिदिन रोजाना। ठीक है, इन द मॉर्निंग बोले तो सुबह में क्या ऐसा कुछ हैपनिंग्स हो रही है इन सारे वर्ड से। अगर हम रीड्स को निकाल दे, रिलीज कर दे, तो कुछ इन वर्ड से कुछ आपको हैपनिंग हो रही है, कुछ नहीं ना। तो अगर उसी वर्ड में हम रीड्स को ऐड कर देते हैं तो उसका सारा का सारा क्या हो जाता है बाबू, सारा का सारा मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, सो ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, एक पहचानने का तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ क्या, जो वर्ब होता है बॉयज, उस वर्ब में लगभग 95 या 95% यस, उसमें ना नीने का ही यूज होता है। अब जैसे आपका क्या हो गया, रीड्स बोले तो क्या होता है, रीड मीन पढ़ना होता है, ठीक होता है कि नहीं, पढ़ना हो गया। ऐसे कर बहुत सारे ना नीने वाले वर्ड निकालिए आप, जैसे दौड़ना हो गया, खाना हो गया, हंसना हो गया, हाँ, मुस्कुराना हुआ, ठीक है, कूदना हुआ, रोना हो गया, धोना हो गया, ये सब क्या है, सब में ना नीने का यूज है। सो ये क्या हो गया आपका, ये सारा का सारा ये वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें 95% ना नीने वर्ड में आता है। ठीक है, राम, ये आपका रीड्स क्या हो गया, रीड्स आपका वर्ब हो गया, पता चल गया, आयु का समय आ गया होगा। ठीक है, राम क्या कर रहा है, राम की क्रिया क्या है, राम पढ़ने का कार्य कर रहा है। अच्छा हाँ, राम के द्वारा जो कुछ किया जाता है, ठीक है, राम के द्वारा जो सबसे पहले काम होगा वो क्रिया मानी जाएगी। तो राम सबसे पहले कौन सा कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, राम का ये क्रिया हो गई। अब देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा या सेंटेंस में जिसके लिए काम होगा, जिसके ऊपर काम होगा, वो आपका क्या होगा बाबू, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर काम किसके ऊपर हो रहा है बॉयज, यहाँ काम नॉवेल के ऊपर हो रहा है, यानी कि क्या पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, उपन्यास के ऊपर काम हो रहा है। जब उपन्यास के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं, देखिए, राम रीड्स अ नॉवेल एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर काम किसके ऊपर है, नॉवेल के ऊपर काम हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पॉइंट जो आपका आता है, एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये आपके, ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। इन सारे वर्ड को, इन सारे वर्ड के मीन्स को, इनके कॉन्सेप्ट को ये पूरी तरह से क्या करता है, ऐड कर देता है, पूरी तरह से फिक्स कर देता है, एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स या मीनिंगफुल सेंटेंस आपके सामने क्रिएट करता है।
एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये आपका जो पॉइंट होता है, इसे आप फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो, फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो। मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, स्पीकिंग में भी इसका यूज होता है फ्रेजल वर्ब का। और एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये पॉइंट आप इसे आप ऐसे में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक होता है। पूरक बोले तो क्या, पूरा करना, किसी सेंटेंस में जो कुछ भी वर्ड बचा कुचा होता है या फिर सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए या मीनिंगफुल करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तब जा करके देन आपका एक सेंटेंस बन करके क्या क्रिएट होता है, एक निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सब्जेक्ट वर्ब, नॉवेल क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पॉइंट जो आता है पूरा का पूरा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको क्रिएट कर दिया। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया, वर्ब मीन्स क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है, एक्शन वर्ड को क्रिया कहते हैं। जिस सबसे ये लगता है कि क्रिया एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके ऊपर काम होता है या जिसके लिए काम होता है, जिसके ऊपर काम डन किया जाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वाक्य में जब हम सेंटेंस को पूरा करने वाले जिन शब्दों को, इन तीनों के बाद, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बाद जो कुछ भी रिमेनिंग होता है, जो कुछ भी बचता है, उसे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, बचा कुचा शब्द कह सकते हो, उसे कहते हैं पूरक, यानी वो मिला करके सेंटेंस को पूरा करता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट तो 100% समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं काइंड्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, काइंड्स ऑफ द वर्ब। इसके बाद जो है काइंड्स ऑफ द वर्ब हम आपको बताएंगे। ये हो गया वर्ब हो गया, ठीक है भाई। वर्ब तो क्या है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। ठीक है, क्रिया जो है, देयर आर यहाँ पे हो जाएगा। क्रिया बाबू दो टाइप की होती है। ठीक है, आपके इस लेवल में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या हो गया, 2 काइंड्स होता है वर्ब का। ठीक है, एक फिनिट वर्ब होता है, फिनिट वर्ब। ठीक है, और सेकंड होता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, देखिए फिनिट वर्ब क्या होता है, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। यानी फिनिट वर्ब, इसमें 2 कैटेगराइज रखा हुआ है, फिनिट वर्ब तथा नॉन फिनिट वर्ब। इनके आधार पर जो वर्ब है उसको अलग अलग कैटेगराइज करके उनके काइंड्स को और भी क्या स्ट्रेच कर दिया गया। तो जो क्रिया, देखिए फिनिट वर्ब में क्या होता है, जो क्रिया, ध्यान दीजिएगा बाबू, फिनिट वर्ब में जो क्रिया अपने क्या नाम है, सेंटेंस के
काल, समय तथा उसके फॉर्म के हिसाब से चलता है तो उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक है, कोई सेंटेंस जो क्रिया फॉर्म होता है ना, 3-4 काइंड्स होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो जो क्रिया इन फॉर्म के हिसाब से तथा टेंस के हिसाब से, काल के हिसाब से चलती है, जैसे प्रेजेंट में आपका टेंस चलता है तो राम वीप्स होता है, यहाँ पे यस लग गया क्रिया में। अगर यही तो यहाँ पर जो है टेंस के हिसाब से आप वर्ब यूज करते हो, होता है कि नहीं। और पास्ट में चले गए तो वहाँ पर सिंपल सी, अगर साधारण सी बात है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहाँ पर जैसे राम वीप है तो वीप्ड हो जाएगा उसका सेकंड फॉर्म, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो गया, ये इस टाइप की जो वर्ब होती है, इस टाइप के वर्ब बाबू आपका फिनिट वर्ब के अंतर्गत आएगा। ठीक है बॉयज, किसमें आएगा, वो आपका फिनिट वर्ब के अंतर्गत आएगा। लिसन अगेन, जब क्रिया जो है सेंटेंस में काल यानी बोले तो टेंस या अपने फॉर्म के हिसाब से यूज होगी तो दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, तो उसे वहाँ पे हम वहाँ पे हम फिनिट वर्ब कहेंगे, नॉन फिनिट नहीं वहाँ पे फिनिट वर्ब कहेंगे। ठीक इसका अपोजिट एक के साथ दूसरा लर्न ऑटोमेटिक होता है। जिन क्रियाओं का यूज टेंस तथा अपने फॉर्म के हिसाब से नहीं होता है वहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब होता है। जैसे आपका इन्फिनिटिव आता है, टू लगा के होता है, और जिरेंड आता है जो आईएनजी में चलता है, जैसे स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ये हो गया। और पार्टिसिपल आता है, पार्टिसिपल जैसे मैं अपना काम समाप्त करके घर चला गया, हाँ, तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल का है, इन्फिनिटिव का है। ठीक है, तो ये सारी चीज जिसमें इतना समझ लीजिएगा कि जो वर्ब बिना किसी दबाव में रहेगी, इट मीन्स ना वो अपने फॉर्म्स पे चलेगी, ना वो जो है टेंस के हिसाब से चलेगी। ठीक है, ये जो नॉन फिनिट का होता है ये जो है स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन में भी यूज ज़्यादा होता है, और इसलिए ये जानना फिनिट और नॉन फिनिट दोनों कंपलसरी है, बिकॉज दोनों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लर्न करने के लिए मैंने केवल इतना बताया कि फिनिट वर्ब क्या है और नॉन फिनिट वर्ब क्या है। फिनिट वर्ब आपका हो गया जो क्रिया अपने क्या करता है, जो क्रिया, फिनिट वर्ब को मैं अगर राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि जो क्रिया टेंस तथा अपने फॉर्म्स के हिसाब से चलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। फिनिट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। जो क्रिया टेंस तथा अपने फॉर्म के हिसाब से चलती है उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा, जो क्रिया टेंस तथा अपने फॉर्म के हिसाब से नहीं चलती है उसे क्या हो गया, उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में वॉइस के बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्रोग्राम आपके लिए क्रिएट करके लाएंगे, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।